अब गाइस क्या इंप्लीमेंट कर देते हैं, अपना ऑनलोड फिनिश इंप्लीमेंट कर लेते हैं। एंड ऑनलोड फिनिश में गाइस एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हमें क्या करना है कि ये वाला वो है जब हम कर्सर से डेटा जब हमें पोजीशन पे सेट करना है, वो वाली सेट होने के बाद जो हमारी पोजीशन आएगी ये वो वाली है। तो गाइस इस पे इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं कि कैसे वर्क करेगा क्या हमारा कर्सर लोडर। तो यहाँ पे गाइज एक तो ये नलेबल नॉन नलेबल अब हटा देते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। एंड इस पे से भी हटा देते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड सिंपल क्या कर लेते हैं गाइज, जो अगर आपको याद हो जो हमारा फोरकास्ट अडेप्टर था, राइट, फोरकास्ट अडेप्टर, इसमें हमने क्या करा था, इसमें हमने करा था गाइज स्वैप कर्सर, राइट। अब यहाँ पे स्वैप कर्सर नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने क्या कर लिया, सिंपल फोरकास्ट अडेप्टर एक्सेस कर लिया है। मुझे क्या एक्सेस करना है गाइज, हमारा जो हमने क्या करा था एम फोरकास्ट अडेप्टर, जो हमने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था। ओके, एंड इसकी हेल्प से अब क्या हम करेंगे, स्वैप कर्सर। और स्वैप कर्सर गाइज मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि किस लिए होगा, ताकि हमारा क्या हो सके, सेट हो सके क्या कर्सर। अब गाइज जब आपको कर्सर सेट करना है, राइट, तो क्योंकि इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जैसे ही हमारा ऑनलोड फिनिश मेथड चलेगा, कब स्टार्ट होता है, जब गाइज हमारी लोडिंग बिल्कुल स्टार्ट होती है। और क्या आउटपुट देता है हमें, जब फिनिश हो चुका होता है उस पे जो डेटा प्रोसेसिंग होता है, जो कौन सा सेकंड थ्रेड पे, बैकग्राउंड थ्रेड पे जो डेटा रन होके हमें रिस्पॉन्स मिला है, ये उसकी वैल्यू हमें देगा। तो हमें इस पे क्या सेट करना है, अपना डेटा सेट करना है सिंपल, जो क्या है कर्सर का डेटा है। और वो कर्सर का डेटा कौन सा है, जो टेबल पे है, राइट। तो यहाँ पे तो हो गया, हमने सेट कर दिया अपने स्वैप कर्सर को डेटा पे। अब मुझे ये भी देखना है गाइस कि जो हमारा कर्सर है, क्योंकि हमने डेटा तो सेट कर दिया है, लेकिन मुझे इस चीज की भी श्योरिटी रखनी है कि जो हमारा कर्सर हो वो हमेशा इनिशियल पोजीशन पे हो। ऐसा ना हो कि ये तो रन हो जाएगा, राइट, हमारा स्वैप कर्सर रन हो गया, उसके बाद हो सकता है हमारा जो कर्सर हो वो ऑलरेडी लोअर लेवल पे आ चुका हो एंड हमारा फिर भी रन होता रहे। तो गाइस मुझे इस चीज की श्योरिटी रखनी है कि अगर एक बार ये रन हो चुका है तो आगे का जो कोड है इसका वो रन ना हो, मतलब ये टर्मिनेट हो, इसे पता चले कि अच्छा अब क्या हो गई, कंडीशन खत्म हो गई कि अब जो हमारा कर्सर लोडर है वो उसे वर्क नहीं करना, मतलब हमारा जो कर्सर है वो एंड पोजीशन में पहुंच चुका है। तो इसके लिए क्या कर देते हैं, एक कंडीशनल ऑपरेटर लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये कैसे करेंगे गाइस, हम पोजीशन की हेल्प से कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे हमारी क्या है, एम पोजीशन मैंने क्या करी थी, ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रखी है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे एम पोजीशन पे जाओगे एंड कंट्रोल भी करोगे, तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक तो गाइस दो तरीके की अब हमारी पोजीशन है, एक तो जो हमारा डेटा आ रहा है कर्सर पे उसकी पोजीशन है, और एक जो डेटा इनपुट हुआ है रिसाइकलर व्यू में लिस्ट में उसकी पोजीशन है। तो यहाँ पे मैं ये चेक करवा सकता हूँ ये किसकी है, हमारी रिसाइकलर व्यू की है। तो गाइज यहाँ पे बिना कंफ्यूज होते हुए हम क्या चेक करवा लेंगे यहाँ पे कि जो हमारा रिसाइकलर व्यू है, जो हमारा एम पोजीशन है वो किसके इक्वल है, रिसाइकलर व्यू के नो पोजीशन के, राइट। और सिंपल अगर एंड गाइज इस चीज का आप ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये नो पोजीशन है ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है इसका। ओके, आप ऐसे अगर कंट्रोल भी करोगे तो हमारे जो रिसाइकलर व्यू की लाइब्रेरी है उसमें ऑलरेडी यहाँ पे इंटीजर टाइप क्या दे रखा है, -1 दे रखा है। ओके, तो इस चीज का गाइज ध्यान रखना कि ये वाली क्या होती है, मैंने आपको ऑलरेडी कर्सर की प्रॉपर्टीज बता रखी हैं कि जब रिटर्न टाइप जाता है तो हमेशा अगर आप उसे स्पेसिफाई नहीं करोगे या वो रन नहीं होता है हमारा कर्सर, तो जो हमारे रिटर्न टाइप होते हैं वो हमेशा क्या देते हैं गाइस, कौन सी पोजीशन वैल्यू देते हैं, हमेशा -1 देते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे यही हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल मैंने क्या चेक कर रहा हूँ कि हमारी जो पोजीशन है वो कौन सी, क्योंकि ऑलरेडी अगर यहाँ पे हमारी इसके इक्वल पोजीशन हो रही है, राइट, तो इसका मतलब हमारा 0 ये तो है नहीं, मतलब ये चीज क्या हो गई, फॉल्स हो गई है। अब अगर ट्रू हो जाती है तो मुझे चाहिए कि जो हमारी एम पोजीशन है वो दोबारा से क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो गाइज मैं यहाँ पे क्या सेट कर दूंगा, 0 सेट कर दूंगा, किसको, हमारी एम पोजीशन को। क्योंकि इस चीज का गाइज ध्यान रखना, जब हमारा स्वैप कर्सर रन हो जाता है, डेटा रन होके हमारा कर्सर सेट हो गया, राइट, तो अगर हमारी इसकी पोजीशन ये आ रही है, मतलब अभी इनिशियलाइज नहीं हुआ है, तो मुझे इनिशियलाइज करना है कहाँ से, उसकी पोजीशन सेट करके 0। अब अगर ये है गाइज तो मुझे क्या चाहिए, स्क्रॉल भी करे जो हमारा एम रिसाइकलर व्यू है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा ऑलरेडी हमने क्रिएट कर रखा है एम रिसाइकलर व्यू, इसको हम यूज कर सकते हैं इस पे स्क्रॉल टू पोजीशन। ओके, यहाँ पे हम सिंपल पोजीशन दे सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी पोजीशन हमने ले रखी है। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या पास कर दूंगा गाइज, अपनी पोजीशन पास कर दूंगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, राइट, तो एक तो हमारी पोजीशन 0 हो जाए, और फिर जब मेरी पोजीशन 0 हो चुकी है उसके बाद जो मेरी पोजीशन है वो सेट भी हो जाए, किसकी, रिसाइकलर व्यू पे। अब ये तो गाइस तब कंडीशन हो गई जब हमारा यहाँ पे जो डेटा है, राइट, जब स्वैप कर्सर सेट हुआ तब ये रन नहीं हुआ था, राइट। अब अगर ऑलरेडी पूरा रन हुआ है, मतलब ऑलरेडी हमारे उसमें डेटा है और मुझे उसे अब क्योंकि शो करवाना है, ये नहीं चाहिए मुझे कि ये रन हो, राइट। तो उसके लिए एक और कंडीशन ऑपरेटर लगा देते हैं अपना, कि चेक करवा लेते हैं इफ डेटा नॉट इक्वल्स टू किसके,
0 के। ओके, तो यहाँ पे क्या वैल्यू दे देते हैं, लेकिन गाइज यहाँ पे हमें क्या है, डेटा हमें कैसे पता चलेगा कि डेटा है या नहीं, राइट। यहाँ पे मुझसे गलती हो गई है। गलती क्या हो गई, क्योंकि सिंपल अगर आप डेटा चेक करवाऊंगा मैं तो यहाँ पे नहीं पता चलेगा डेटा का, क्योंकि अगर आपको याद हो हमारा कौन सा एक और मेथड था गेट काउंट, जो कि अगर हम स्वैप कर्सर में यूज करते थे डेटा की काउंट फेच करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे मैं गेट काउंट मेथड यूज कर सकता हूँ। नाउ इज बेटर गाइस। तो यहाँ पे हमारा अब जो डेटा है वो हम क्या कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं। तो अगर मेरा डेटा है, मतलब क्योंकि गाइज ये कंडीशन हमने क्या दी है कि हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर मेरे काउंट कोई भी एक वैल्यू है, चाहे 1 या 2 ही हमारा क्या है डेटा है, तो मतलब ये 0 नहीं होगी। एंड जब 0 नहीं होगी तो हम इस पे वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो सिंपल गाइज मैं इस पे क्या शो कर सकता हूँ, डेटा शो कर सकता हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ पे शो वेदर डेटा व्यू, तो यहाँ पे सिंपल मैंने क्या यूज कर लिया, यहाँ पे मेथड यूज कर लिया वेदर शो करवाने के लिए। एंड अगर आप चाहो तो इसे कंट्रोल भी करके देख भी सकते हो कौन सा है, जो कौन सा था हमारा एरर मैसेज शो कर रहा था। यहाँ पे अभी गाइज हमें कुछ चेंजेस करने हैं, इसको भी चेंज कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं क्या चेंज होगा। बट फिलहाल क्या है गाइज, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये मेथड रन होगा हमारा क्या हो जाएगा, एरर मैसेज हाइड हो जाएगा, और जो हमारा रिसाइकलर व्यू है विजिबिलिटी वो सेट हो जाएगी। और जब हमारे रिसाइकलर व्यू की विजिबिलिटी सेट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा गाइस, हमारा डेटा शो हो जाएगा। इस चीज का हमारा हमेशा ध्यान रखना, कौन सी कंडीशन में डेटा व्यू हो रहा है, कौन सी कंडीशन में डेटा हाइड हो रहा है। एंड जो हमारा डेटा रिसेट है गाइस, इसे डेटा रिसेट भी कर देते हैं। ऑन लोडर रिसेट वाला भी मेथड अपना क्या कर देते हैं, जो इसकी इंप्लीमेंटेशन थी इसको भी पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एम फोरकास्ट अडेप्टर है, राइट, हमें इसे करना है रिसेट। तो यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हो आप, जो हमारा स्वैप कर्सर है उसमें क्या पास कर सकते हो, नल पास कर सकते हो। तो इससे क्या हो गया, हमारा रिसेट हो जाएगा। इस चीज में गाइस बिल्कुल कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो हमारा फोरकास्ट अडेप्टर है, राइट, ये क्या है, अडेप्टर क्या ले रहा है, सोर्स कोड से ले रहा है। इस चीज में हमेशा ध्यान रखना गाइस, जो सोर्स कोड होता है उससे वैल्यू फेच करके शो करवाता है हमें, राइट। अब जो हमारा स्वैप कर्सर है, क्योंकि उसी में डेटा पास हो रहा है, ये वाला ऑनलोड फिनिश बेसिकली इसने सारा डेटा फेच करा, प्रोसेस करा एंड हमें दे दिया रिटर्न करके, राइट, हमें वैल्यू इसने शो करवा दी। लेकिन गाइस जब ये चीज रन हो जाएगी उसके बाद जब हमें डेटा रिसेट करना होगा, क्योंकि जो हमारा स्वैप कर्सर है उसी में जो है हमारा मेन डेटा है, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अडेप्टर है हम उसमें जो हमारा स्वैप कर्सर है उसको हम क्या कर देंगे, नल कर देंगे इनिशियलाइज। जिससे क्या होगा, हमारा जो डेटा होगा जब तक दोबारा से पूरा प्रोसेस चलेगा नहीं तब तक हमारा स्वैप कर्सर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा लोडर रिसेट हो गया है पूरा। तो गाइज ये हमारा हो चुका है, राइट। एंड इसमें भी अब चेंजेस कर लेते हैं, जो हमारा शो वेदर डेटा व्यू है, राइट, इसमें भी चेंजेस कर लेते हैं, क्योंकि अब मुझे गाइज एरर मैसेज शो नहीं करवाना है। अब मुझे सिंपल यहाँ पे क्या करवा सकता हूँ, ये जो एरर मैसेज था इसकी जगह पे अब जो हमारा लोडिंग इंडिकेटर है मैं वो शो करवाऊंगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा लोडिंग इंडिकेटर आ गया है एंड इसकी विजिबिलिटी सेट कर देंगे हम। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे क्या सेट कर देंगे, हम इनविजिबल सेट कर देंगे। एंड गाइज इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सर हमने यहाँ पे एरर मैसेजेस क्यों रिमूव करें एंड हमें यहाँ पे जरूरत क्यों नहीं पड़ी। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना गाइस, पहले हम यहाँ पे एरर मैसेजेस इसलिए यूज कर रहे थे शो करवाने के लिए कि हमारे एरर आई नहीं आई, क्योंकि पहले मैं नेटवर्क से डायरेक्ट फेच कर रहा था। अब जब आप डायरेक्ट नेटवर्क से फेच करोगे तो बहुत चांसेस होते हैं आपके नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, डेटा अवेलेबल नहीं है, सर्वर डाउन है, कोई और प्रॉब्लम है, बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती हैं गाइस। ऐप के अंदर कोई प्रॉब्लम है, नेट से कनेक्ट नहीं हो रही है, बहुत न्यूमरस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड आपका एरर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि यूजर को पता चले कोई प्रॉब्लम है, राइट। लेकिन अब क्या है, क्योंकि अब हमारा डेटा ऑलरेडी प्री लोडेड है, तो इवन अगर आप जैसे आपने एक बार ऐप करा उसमें ऑलरेडी हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, ओके। इसके पीछे का लॉजिक बता देता हूँ गाइस कि हमने यहाँ पे एरर मैसेज रिमूव क्यों करा है, खाली लोडिंग इंडिकेटर क्यों दिया है। तो बेसिकली गाइस क्या होगा, इस सिचुएशन पे हमारा ऐप कैसे वर्क कर रहा है कि अगर उसने कनेक्ट कर लिया, आपने ओपन करा, तो एक बार उसने नेट कनेक्ट होगा, उसने क्या करा, डेटा फेच करा, स्टोर कर दिया डेटाबेस में, राइट। अब आप जितनी बार भी डेटा खोलोगे, अगर ऑलरेडी नया डेटा है तो हमारा क्या आएगा, लोडिंग इंडिकेटर वर्क करेगा। क्यों, क्योंकि उसने अपडेट किया होगा तो डेटाबेस को अपडेट करेगा और डेटाबेस शो हो जाएगा। एंड अगर नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर है एंड वो कनेक्ट नहीं हुआ नेटवर्क से, तो गाइज हमारी एरर शो नहीं होगी, ना लोडिंग इंडिकेटर शो होगा। तो सिंपल क्या शो हो जाएगा, हमारा जो रिसाइकलर व्यू की लिस्ट थी, राइट, हमारी वो शो हो जाएगी, क्योंकि हमारा ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट है, उसमें ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग डेटा है। तो हमें यहाँ पे नेटवर्क की जरूरत नहीं है डेटा शो करने के लिए। तो इस वजह से हमारी एरर का भी मैसेज का कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। सिंपल ये लॉजिक है कि गाइस हमारा जो डेटा है वो अपडेटेड डेटा है
या नहीं, ये वाला लॉजिक है बट इसके अलावा कोई और लॉजिक। अब एरर वाला लॉजिक हमारा यहाँ पे नहीं रहा है, इसलिए मैंने क्या करा है, एरर का जो ऊपर भी जो कॉन्टेक्स्ट था वो भी रिमूव कर दिया है, यहाँ से हमने रिमूव कर दिया है एरर को होपफुली। तो यहाँ पे हमने यस गाइज यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया था। अब एरर का कुछ नहीं बचा है, नहीं गाइज यहाँ पे अभी हमारा एरर वाला मैसेज बचा है टेक्स्ट व्यू का, तो आप इसे भी रिमूव कर देना। अब हमें किसकी, एरर मैसेज की जरूरत नहीं है। ओके